नहीं, हम पीते हैं। यहाँ पर बेच रहे थे, आपको बेचते हुए पकड़ा? नहीं बेचते। कहाँ के रहने वाले हो? रजौरी। रजौरी के? यहाँ पे आकर पीते हो आप? बेचते हो उसको? पीते हैं। रजौरी कहाँ से है? रजौरी। कौन लोग खरीदते हैं? खरीदता कोई नहीं, मैं किससे लेते हो आप भाई? लेके कहाँ से आए? ये जो पूड़ी लेके आए कहाँ से लेके आए? स्टेशन से। कितनी लेके आए? स्टेशन पे कौन देता है आपको? क्या नाम है उसका? नाम नहीं बताओ ना, क्यों नहीं नाम क्यों नहीं पता? कौन है वो? नाम नहीं हो आप? चलो मेरे जो साथ जहर बेचता है तो उनको उनका नाम क्यों नहीं बता रहे हो आप? नाम नहीं है मेरे को। क्यों नहीं बता रहे हो आप? नाम बताना। रेलवे स्टेशन कहाँ पर बेचता है? मेरे साथ चलो मैं बताता हूँ। ये कितने की बेचते हैं पूड़ी? जी कितने की बेचते हैं पूड़ी? 100 रुपए की देते हैं। 100 रुपए की देते हैं। 100 रुपए की बेचते हैं। कौन लोग खरीदते हैं यहाँ से? जी कौन लोग खरीदते हैं आपसे? यहाँ से गुजरनगर से आते हैं? कौन? हमारे से कोई नहीं खरीदता है, हम पीते हैं। आप कितने की खरीदते हो? समय देख रहे हैं जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लोग हैं जो यहाँ पर। इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा कि ये पीने के लिए लाया था, आपको बता दें पुलिस के द्वारा इस समय इसको जो है इस समय पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और आपको इससे ये जाहिर होता है कि ये आगे सेल आउट करने के लिए ही यहाँ घूम रहा था। जब इसे आप पूछा, कह रहा है मैं वहाँ से रेलवे स्टेशन से लेकर आता हूँ। चलो हम इसे, ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, पर अभी उसको भी हम उसकी वेइंग अभी पेंडिंग है, पर इसमें ये है कि पूछताछ अभी जारी रहेगी और इस तरह से हो सकते हैं। हाँ, इसमें देखेंगे कहाँ से लाया गया है और क्यों किन लोगों को ये देता है, वो सारा टू एंड फ्रो जो भी हैं कनेक्शंस वो सारे निकाले जाएंगे। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशेड़ी और ये जो ड्रग पैडलर हैं, जो ये नशे का जहर जो है हमारे युवाओं को दे रहे हैं, उनके खिलाफ कमर कस ली है। और अभी अभी गुज्जर नगर में हम मौजूद हैं और गुज्जर नगर से एक व्यक्ति जो कि अपने आप को राजौरी का रहने वाला बता रहा है, उसको यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है। खुद यहाँ पे मौके पे डीएसपी सिटी नॉर्थ जो हैं विक्रम बाहू, वो यहाँ पे मौजूद थे। कंसर्न यहाँ पे जो चौकी अफसर हैं अलियास साहब, वो यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में जो उस व्यक्ति से चिट्टा जो है वो बरामद किया गया और उस व्यक्ति को जो है अभी डिटेन करके जो है यहाँ से ले जाया गया है। अयूब साहब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। अयूब साहब, कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले एक मीटिंग भी ली गई थी जिसमें चिट्टे की, ड्रग्स की बात की गई थी और कार्रवाई होना जो है वो शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं? सर, ये तो मुबारक की बात है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही हमने ड्रग्स के बारे में मीटिंग की, तो आज उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। अब ये जब से ये एसडीपीओ विक्रम जी आए हैं ना, तो स्टाफ तो जो 6 महीने से पहले इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर लिया था, चौकी अफसर और जो एसएचओ हमारे पीर मिठा है, इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब इसको ऊपर से बुश मिल गया, क्योंकि एसडीपीओ साहब ने अब साथ साथ कर चलना जो शुरू कर दिया, उससे ये फर्क पड़ गया। आज लोगों को पता चल गया पे नहीं, डीएसपी खुद रोंड करते हैं, क्योंकि वरना चौकी अफसर भी किसी वक्त रोंड करता था। आज डीएसपी के रोंड करने से लोगों को पता चल गया पे यहाँ चिट्टा नहीं बिकेगा। अब रजौरी से बंदा उठ के तो यहाँ आगे चिट्टा बेचने आया, क्योंकि ये नहीं है यहाँ से खरीदने आया। अगर पकड़ा गया तो वो कह रहा है मैंने रेलवे स्टेशन से लाया। तो हम पुलिस के साथ पूरे का पूरा शाना बिशाना साथ चलेंगे। अगर ये चिट्टे के बारे में, चिट्टे को ख़त्म करने के लिए करेंगे, तो हम तो मुबारकबाद देते हैं पुलिस को, भाई इन्होंने एक्टिविटी अपनी शुरू कर दी एक्टिविटी। तो उससे ये हमें फ़र्क पता चला, क्योंकि परसों भी हम जब रात को यहाँ इनके पास आए तो लड़कों को मिलने के लिए, तो देखा तो वहाँ से डीएसपी साहब पूरी गार्ड लेके अपनी तो टीम ले रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे थे। हाँ, तो पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो हमने इनको पूछा, मैं जनाब आप किधर? कहते यार एक साइड से आप कह रहे चिट्टा खत्म करो, तो दूसरी साइड आप रोड नहीं करने दे रहे हो। मैं कहा जी रोड करो, हमें खुशी हुई भाई आप इस चीज़ के लिए, चिट्टे को खत्म करने के लिए लगे हैं। तो मैं यही कहता हूँ, हाई लेवल तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ भाई अगर ये चिट्टे के लिए ख़त्म करने के लिए लगे हैं तो इनकी मेहनत रंग लाएगी। आप इनकी सपोर्ट करो, क्योंकि पुलिस की सपोर्ट के बगैर हम चिट्टा खत्म नहीं कर सकते हैं। काफ़ी बार पहले भी हमने कोशिश की तो पुलिस की सपोर्ट नहीं मिली, अब सपोर्ट पुलिस की मिल रही है तो चिट्टा खत्म हो जाएगा। अयूब साहब, जिस तरह से उस व्यक्ति से हमारी बात हुई और वो कह रहा था कि 100 रुपए का चिट्टा जो है उसने लाया था, तो बेचने के लिए मतलब 100 रुपए का चिट्टा लाएगा? सर, ये तो ड्रामाबाजी है। उससे तो काफ़ी सारा देखा हमने, हाथ में पकड़ा था उसने लाया। तो लेके अगर रजौरी का बंदा है, ला रहा है वो रेलवे स्टेशन से, गुज्जर नगर क्या करने आया, यहाँ क्या करने आया, ये तो नहीं ना समझ की बात है। कैसे पता चला उसके बारे में? अब मतलब रोड कर रहे हैं ना डीएसपी साहब, ये हमारे लिए नहीं आया था, वो पुलिस ने पकड़ा, ये पुलिस ने ही पकड़ा, पुलिस रोड कर रही है ना।
पुलिस को पता था भाई, ये काफी सारे लोगों ने बोला भाई एक कब्रिस्तान के पास नाका लगा के रखो, एक यहाँ नाका लगा के रखो, तो पुलिस अपने हिसाब से लगी है नाका लगाने, तो उसी के साथ ये निकल रहा है सारा बाहर। तो ये सिविल लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे? ये सिविल लोग तो वैसे भी यहाँ नाका लगा के रखा है ना, क्योंकि इनने देखते हैं वे ओपरा आदमी कैसे आ, जैसे डीएसपी साहब ने परसों मीटिंग में भी बोला भाई कोई भी बाहर का लड़का आता था पहले तो हम उसको पूछते भाई तू कहाँ से आया, तो वही काम ये हमारे यहाँ गोस्वामी बस्ती के ये जानू जी है, इन्होंने यही काम रखा है भाई कोई भी नया आदमी आता है तो मुझे फोन कर दे या किसी और को फोन कर दे, जनाब ये बंदा नया कहाँ से आया, इससे आगे पूछताछ करो, हमारे मोहल्ले का नहीं है, यहाँ का नहीं है। हाँ वो अब हमने शुरू कर दिया है, बाहर के आदमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तो नाका लगा रहे हैं, खुद नाका लगा रहे हैं, खुद नाका इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब पुलिस की भी सपोर्ट मिल गई ना, वरना बाहर का आदमी जब आता तो पूछते थे तो पुलिस वो सीधा पुलिस के पास जाता, देखो जी मुझे रोका है। अब तो हमें भी ये पता चल गया कि चिट्टे को रोकना है तो बाहर के आदमी की पहचान करनी पड़ेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जानू गोस्वामी है, मैं गोस्वामी बस्ती का प्रेसिडेंट हूँ। और आज ये जो कितने लोग हैं आपके साथ जो ये नाका वगैरह लगाते हैं या बाहर ये के जो नाका तो हम ऐसा है कि हम अगर हमारी छुट्टी हो तो हम यहीं होते हैं, हम कहीं बाहर तो जाते नहीं, हमारा घर ही इधर ही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कोई मतलब अगर ऐसा कोई हमको दिखता है, कोई इंसान दिखता है, कोई जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम जानते हैं, नवा बंदा दिखता है, तो उसको हम गौर से देखते हैं, अच्छी तरह देखते हैं कि वो ये इस इंसान की क्या एक्टिविटी हो रही है, तो वो एक्टिविटी से हमें समझ आती है कि ये इंसान जो है कोई दूसरे काम के लिए है। तो इस करके हम इसका ध्यान रखते हैं कि इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मोहल्ला है इधर, तो उस मोहल्ले में ऐसे लोगों का आना तो बिल्कुल गलत है। और इस व्यक्ति को जिसको पुलिस ने अभी पकड़ा है, जी जी, इसको क्या आपके लोगों ने देखा या आपने देखा या पुलिस ने देखा? ये सर विक्रम साहब जो डीएसपी साहब हैं, जो वो आए ना नाका, उन्होंने रोड लगाते हैं, वो रोड लगाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, रोड लगाते हैं, तो रोड लगाने से उनको वो आता हुआ मिला, उनकी तलाशी की थी, उसमें से उसको ड्रग्स निकल गई, उसमें ड्रग्स निकल गई, उन्होंने पकड़ लिया, उसमें अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके तो उसको ले गए। अब तो बड़ा अच्छा हुआ ये, तो इससे तो ये होगा कि मतलब भाई जो नशेबाजी है वो काफी कम हो जाएगी, और विक्रम साहब का हम धन्यवाद करते हैं। और भी जम्मू के जितने भी मोहल्ले हैं उनको भी इसी तरह से कुछ लोगों की ड्यूटीज लगा देनी चाहिए कि हमारे मोहल्ले में कौन अननोन लोग आ रहे हैं, जिनकी एक्टिविटीज पे नजर रखी जाए, और अगर कोई ऐसा कुछ करता पाया जाता है तो पुलिस की मदद से जो उनको कैप्चर किया जाए, उनको डिटेन करवाया जाए, हवालात में। बिल्कुल जी, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है, और हर किसी मोहल्ले वालों को, कोई भी मोहल्ला हो, कहीं ऊपर का मोहल्ला हो, सीधी चौक हो, उत्तराखंड का हो, मंदिर बाजार हो, कहीं चांद नगर हो, कासम नगर हो, कोई भी हो, तो उन लोगों को चाहिए कि सबको ये चाहिए कि अपने अपने मोहल्ले में थोड़ी नजर रखे, वो नजर रखे कि वो दूसरा ओपरा जब बंदा आता है उसको उस पर नजर रखे। तो उस नजर रखने से क्या होगा कि वो अगर कोई ड्रग्स पैडलर होगा, तो कोई ड्रग्स बेचने वाला अगर होगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो आपके मोहल्ले में से मतलब ये जो ड्रग्स की जो दूसरों को अगर वो बेचते हैं, लड़कों को नशा लगाने की कोशिश करते हैं, लड़कों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, तो वो उनसे बच जाए, उससे बच जाए। तो इस व्यक्ति को देख करके आपको क्या लगा, कोई नशेड़ी था या नशा बेचने के लिए आया था? नहीं, वो उसकी इन्होंने पुलिस वाले जब तलाशी ली तो उसमें से वो ड्रग्स निकली उसके पास से, काफी सारा वो काफी सारा निकला, हमने देखा उसके पास से ड्रग्स निकली है। वो ड्रग्स निकलने के बाद उन्होंने अरेस्ट कर लिया, साहब ने अरेस्ट करके ले गए उसको। तो बाकी मेरा कहने का यही मतलब है कि ये कृपया मेरी जानू गोस्वामी की एक गुजारिश है, अपने अपने मोहल्ले में हर जगह पे आप थोड़ी नजर रखें कि उस नशे को यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंकने की आप प्लीज कोशिश करें। चलें जी, यहाँ से अभी अभी जो है एक व्यक्ति जो कि अपने आप को रजौरी का रहने वाला बता रहा था, और ये कह रहा था कि रेलवे स्टेशन से जो है उसने 100 रुपये का चिट्टा जो है वो लाया था यहाँ पे, और क्या कर रहा था वो यहाँ पे। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि उसके पास से काफ़ी सारा चिट्टा मिला है और वो यहाँ पे सेल करने के लिए आया था। जांच का विषय है, जांच होगी। फिलहाल पुलिस ने एक बड़ा यहाँ पे कार्रवाई की है, शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जितने भी ये नशेड़ी हैं या ये जो चिट्टे के कारोबार में मुलविस लोग हैं, इनके खिलाफ जो है अब सख्त से कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई लोगों को अरेस्ट जो है वो किया गया है, बड़े लोगों का भांडाफोड़ किया गया है। आगे भी इसी तरह से जो है न लोगों का जो है भांडाफोड़ किया जाएगा और इन लोगों को सलाखों के पीछे किया जाएगा। आपकी इस सब पे क्या राय है, अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया।